है उसके लिए मुद्दा उठाया, फंडिंग कहाँ से मिली उसका मुद्दा उठाया और मुद्दा उठाया कि इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए और सरकार से मांग किया कि इस पर जांच बिठाई जाए ताकि ये झंगुर बाबा की तरह नेटवर्क निकलेगा। ठीक है कि मानसिकता वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं मेरे और मेरे परिवार को टारगेट करने में लगे पड़े हुए हैं। अब उसको वो जो 24-25 साल का लड़का है जो जगह जगह जाकर लोगों से मिल रहा है, लोगों की सेवा पानी कर रहा है, उसको बेबुनियादी आरोप के तहत फंसाया गया है। जो है ये इससे आप उसको कैसे लिंक करा, हो सकता है वहाँ कोई पर्सनल रीजन हो, कोई बात हाँ, हो, फसल हो। हाँ। मैं ये बता देता हूँ हाँ। क्योंकि इससे जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं लगातार बोल रहा हूँ और सबको पता है मैं उसका बड़ा भाई हूँ। भाई हमारी फिल्म भारत में बन रही है, हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, वायरल गर्ल हमारे यहाँ की लड़की है, फरमान हमारे यहाँ का बंदा है, विदेश से क्या मतलब है। मेरे परिवार को ये इसलिए फंसा रहे हैं ताकि मुकेश पाल चुप हो जाए, क्योंकि कमज़ोर पड़ जाए। मैं अपने भाई, जो मेरा भाई लक्ष्मण की तरह है, बहुत सीधा आदमी, अभी 25 साल की उम्र में, अरे आप लोगों के इतने नीचे गिर जाओगे, इस लेवल तक काम करोगे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों लगातार मैं वायरल गर्ल, महाकुंभ से वायरल गर्ल लड़की के जो भी को स्टार हैं और डायरेक्टर वगैरह और वकील साहब तक सबसे बात करके लगातार अपने चैनल पर रख रहा हूँ और बातें आप पसंद भी कर रहे हैं और चीज़ें कहाँ जा रहा है केस, उस चीज़ को भी फॉलो किया जा रहा है। तो हमारे साथ हैं मुकेश पाल जो कि दोबारा जुड़े हैं। अब इनसे मैंने बात की थी, काफ़ी आप लोगों ने पसंद की और को स्टार थे, इन्होंने उसमें रोल किया हुआ है, जर्नलिज्म का जर्नलिस्ट बने हैं जो भी है, इन्होंने बताया था पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं एक लगाया देता हूँ, आप दोबारा से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज ये खुद से अब इनको जो भी इन्होंने बातें जो रखी हैं, कहीं ना कहीं अब जो भी जितने भी को स्टार हैं या जितने भी उससे रिलेटेड लोग हैं जो उनके खिलाफ बातें रख रहे हैं, क्योंकि एज का एक इशू पकड़ में आ गया कि एज का सर्टिफाइड हो गया कि एज कम है उसकी, और बहुत सी चीज़ें जब उसको अब घेराबंदी हो रही है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो आवाज़ उठा रहे हैं। अब इनके ब्रदर हैं जो कि अभी इनसे कम उम्र के हैं, राजनीति में हैं, और किस तरीके से वो इन सब चीज़ों का खामियाजा फेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को जो ये आवाज़ उठा रहे हैं, बात रख रहे हैं, इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को समझते हैं कि जिस तरीके से अभी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, एज का इशू हो ही गया, अब वो भागा फिर अभी फिलहाल हाल फिलहाल में कोई वीडियो भी नहीं आ रही है उसकी, फरहान खान की और जो भी है। तो उन सब चीज़ों का इन लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है ये अपनी व्यथा बताएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में इन्होंने बताया कि इन्होंने किस तरीके से उसको देखा, समझा और उसके साथ जो काम किया उसका क्या था सोच विचार, उन सब चीज़ों को इन्होंने पिछली वीडियो में रख दिया। अब मैं समझ रहा हूँ कि इनसे उस वीडियो को वायरल होने से अब इन्हें किस तरीके की दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी ये अपने भाई के ऊपर बता रहे हैं कि कई तरीके की घेराबंदी उधर से की जा रही है कि इनकी ज़ुबान बंद कराई जाए। मैं अब इन्हीं से बात करता हूँ। मुकेश पाल जी नमस्कार। बॉलीवुड एक्टर मुकेश पाल की तरफ से आपके चैनल को, आपके ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी चीज़ों को कवर करते हैं और देश तक पहुंचाते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार पिछले 1 महीने से डॉक्टर सनोज मिश्रा या मैं मुकेश पाल लगातार हम लफ्ज़ ज़्यादा उठा रहे थे। वायरल गर्ल के लिए जो नाबालिग थी उसका मुद्दा उठाया, फरमान का PFI से जो कनेक्शन है उसके लिए मुद्दा उठाया, फंडिंग कहाँ से मिली उसका मुद्दा उठाया और मुद्दा उठाया कि इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए और सरकार से मांग किया कि इस पर जांच बिठाई जाए ताकि ये झंगुर बाबा की तरह नेटवर्क निकलेगा। ठीक है, बहुत देश में ज़ोर शोर से वायरल रहा और ये एक बहस का भी मुद्दा रहा, बहुत चीज़ें वीडियो वाली हो। उसका नतीजन ये हुआ कि आयोग ने हमारी बात को गंभीरता से लिया, सरकार ने हमारी बात को गंभीरता से लिया और उस पर जांच बिठाई और वो वायरल गर्ल नाबालिग साबित हुई। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद कि सरकार का, जनता का, देश का, जिन्होंने हमारी बात पे भरोसा किया, हमारे को इतना सम्मान दिया और उस पर आयोग बिठाया। कानून का, हम कानून के दायरे में रहने वाले लोग हैं, कानून का पालन करते हैं, लेकिन इसका खामियाजा मुझे मेरी पर्सनल ज़िंदगी पर, मेरे परिवार पे पड़ रहा है। जैसा कि मैंने पहले आपको कई मीडिया रिपोर्ट में बताया भी है, मैंने शिकायत भी दर्ज कराई थी पुलिस थाने में जाकर, क्योंकि मुझे मेरी हत्या को लेकर धमकी भी आई थी और मैंने समय, टाइम, मोबाइल नंबर सहित, वो भी विदेशी धमकी थी, वो मैंने दर्ज भी कराई थी। उसके बावजूद भी अभी जब से वीडियो वायरल हुई है, लगातार हम लोग देश के लिए बोल रहे हैं, लव जिहाद के रोकने की बात बोल रहे हैं, सरकार से मांग करके नया कानून लाया जाए, इसको देशद्रोही घोषित किया जाए, जो भी इसमें दोषी पाया जाता है लव जिहाद के मैटर में। तो मेरे परिवार पर अटैक किया जा रहा है। मेरा 24 साल का भाई है जो एक सामाजिक इंसान है, जिसने अभी 2025 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था निर्दलीय से। वो एक VIP पार्टी का नेता भी था। पार्टी का नाम है? VIP पार्टी का सचिव था वो। अच्छा, ठीक है, कहाँ से लड़ रहे हैं? वो बिहार से। अच्छा, बिहार से। जी, जो चुनाव हुए हैं उसमें? हाँ जी, उसमें।
फिर उसके बाद क्या हुआ, टिकट नहीं मिला किसी कारण की वजह से, निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ते ही फिर उसने उसमें भी चलो हार जीत होता भी, उसकी उम्र ही कितनी है। तो जो भी है मतलब वो राजनीति में, तो उन्हें किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ये? उनको ये क्या टारगेट किया जाए, भाई वो हार गया। हाँ। भाई अभी 24-25 साल का लड़का है, लोगों को जहां अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं आता, उसने इतने बड़े मुकाम पे हासिल कर लिया कि अपने बलबूते पे बहुत कुछ करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, अभी उसने एक संस्था तैयार किया, जिस तहत संस्था के तहत पूरे बिहार को घूम रहा है, गली गली जा रहा है, गाँव गाँव जा रहा है, लोगों के संपर्क कर रहा है, लोगों की दुख सुख जान रहा है, नौजवानों की आवाज़ बन रहा है, नौजवान के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। अब और जैसा कि मेरी वीडियो लगातार लफ्ज़ झल रहा है, तो लफ्ज़ की मानसिकता को सपोर्ट करने वाले लोग वो जान रहे हैं कि मुकेश पाल इनका भाई है, वो जान रहे हैं ये परिवार है। कहीं ना कहीं मुकेश पाल पूरे देश में मुद्दा उठाया, लफ्ज़ बैन हो रहा है, नदियों पे बैन हो रहा है, और हिंदू बहन बेटियां बहुत ज़्यादा समझदार हो रही हैं, अवेयर हो रही हैं। तो ये जो की मानसिकता वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं मेरे और मेरे परिवार को टारगेट करने में लगे पड़े हुए हैं। अब उसको, वो जो 24-25 साल का लड़का है जो जगह जगह जाकर लोगों से मिल रहा है, लोगों की सेवा पानी कर रहा है, उसको बेबुनियादी आरोप के तहत फंसाया गया है। अच्छा। बेबुनियाद आरोपों के तहत उसे घेरा जा रहा है, उसके सुरक्षाकर्मी को और 8-9 लोगों के जो उसके कार्यकर्ता हैं उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। ओके। हाँ, और इस इल्जाम में इल्ज़ाम यही कोई वही है कि औरत का कार्ड औरत से खेला जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया किसी नेता ने, मैं अभी उस नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पर आने वाले टाइम में मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मेरे भाई को माल का सारा खतरा है। उसने धमकी भी दी है। उसने ये आरोप लगाया कि वो एक होटल के कमरे में उनकी बीवी के दरवाजे को नॉक किया गया था। अरे भाई, ये कैसी बात बता रहे हो, है? झूठ बोलना भी नहीं आता आपको, उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहे हो। उस 24-25 साल के लड़के को क्या ज़रूरत है सब करने की? वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाता है, रहता है, लोगों से मिलता जुलता है, उसको क्या जरूरत है नॉक करने की? और उसको क्या पता कि अंदर तुम्हारी बीवी रह रही है, कोई और रह रहा है? नहीं, पर ये कोई और मुद्दा है या इससे आप कैसे लिंक कर रहे हो? महाकुंभ गर्ल जो है ये, इससे आप उसको कैसे लिंक कर रहे हो? सकता है वहाँ कोई पर्सनल रीजन हो, कोई बात हाँ, हो, टसल हो। हाँ। मैं ये बता देता हूँ। हाँ। क्योंकि इससे जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं लगातार बोल रहा हूँ और सबको पता है मैं उसका बड़ा भाई हूँ, सबको पता है ये बात को। मुझे धमकियां भी आई हैं। अब बताओ, विदेश से धमकी आई, विदेश को क्या लेना देना मेरी जान को, या वायरल गर्ल से क्या लेना देना? भाई हमारी फिल्म भारत में बन रही है, हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, वायरल गर्ल हमारे यहाँ की लड़की है, फरमान हमारे यहाँ का बंदा है, विदेश से क्या मतलब है? अभी विदेश के नंबर से कॉल आया, मुझे धमकी दी गई, विदेश से क्या मतलब है? यही कहना एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, उसको बड़गलाया जा रहा है, उसके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं आज नहीं तो कल ये उन नेताओं के नाम जरूर खोलूंगा जो लोग मेरे भाई को बेबुनियादी तरीकों से फंसाने की कोशिश में लगे पड़े हैं, उसको टारगेट करने में लगे पड़े हैं, और उसके लोगों को बेबुनियादी आरोप के तहत जेल भेजा गया है। जी। तो ये इस तरीके की चीज़ें अब जब हो रही हैं, तो अब क्या लग रहा है, फिर आप लोगों को बोलना बंद करना पड़ेगा? फिर आज बात कर रख रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी, बढ़ेगी? आप क्यों बोल रहे हैं फिर? अगर ऐसी बात है तो क्या कानून का सहारा लें? और वहाँ से मतलब क्या लग रहा है, कानून नहीं कर रहा है हेल्प आपकी? कोई बात किस तरह से हो रही है सारी चीज़ें? नहीं, कानून से हमने गुहार लगाई है, एक एप्लीकेशन हमने कानून में भी दिया है, और ऐसा नहीं है कि हम डर गए। हाँ। ठीक है, हम डरे नहीं हैं, हम बोलेंगे। और मैं अब भी देश से मांग करता हूं और सरकार से मांग करता हूं, केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से बोलता हूं कि हाथ पर एक ऐसा कानून बनाइए, ऐसा कानून बनाइए ताकि वो दोषी पाया जाए तो सीधा देशद्रोही का मुकदमा चलाना चाहिए। क्योंकि ये एक देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा पर घात है ये। देश की सनातनी या हिंदू की बहन बेटियों को बड़गलाकर, उनके साथ अपने प्यार का नाम देकर, उनको लव जिहाद में फंसाकर उनके साथ शादी करना, बच्चे पैदा करना और जनसंख्या बढ़ाकर देश पर सीधा अटैक है, देश की सत्ता पर राज करना है और हिंदुओं के बदनाम करना और देवी देवताओं को बदनाम करना, ये टारगेट है जो पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश लगी पड़ी है। मैं नहीं रुकने वाला, मैं बोलने वाला हूँ और इस चीज़ को मैं दुनिया को बोलता हूँ। आप लव जिहाद मुद्दे पर आवाज़ उठाइए। और दूसरा बड़ा पॉइंट मैं कहता हूँ, आप जितना हमें परेशान करोगे, मानसिकता के लोग, देश के गद्दार, देश के लोगों जो देश को मेरे तोड़ना चाहते हैं, हिंदू को बदनाम करना चाहते हैं, जितना परेशान करोगे उतना मैं एनर्जी के साथ आऊँगा और बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि फरमान को इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है। फरमान के पिताजी पंचर लगाते हैं। फरमान कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है, ना बिजनेसमैन है, ना एक्टर है, ना कोई नहीं जानता था, लेकिन अब फरमान अभी लग्जरी लाइफ जी रहा है। मैं बार बार सबसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सरकारों से कर रहा हूँ और जनता से कह रहा हूँ, मुद्दा उठाइए। फरमान पे इतनी बड़ी फंडिंग कहाँ से आ रही थी? लग्जरी लाइफ, बाउंसर, गाड़ी, बंगला, एवरीथिंग, जहाज घूमना कहाँ से आ रही है? डेफिनेटली PFI संगठन से उसका नेटवर्क है, जो बाहर भी, देश के बाहर भी नेटवर्क है उसका, और झेंगुर बाबा जैसा से बड़ा भी नेटवर्क निकलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ,
रीजन है मेरे परिवार को ये इसलिए फंसा रहे हैं ताकि मुकेश पाल चुप हो जाए, क्योंकि कमज़ोर पड़ जाए। मैं अपने भाई, जो मेरा भाई लक्ष्मण की तरह है, बहुत सीधा आदमी, अभी 25 साल की उम्र में जो अपने बलबूते पे इतना कुछ कर रहा है, उसको रोक रहे हैं। वो बच्चे के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियाँ बोला जा रहा है, मनगढ़ंत कहानियों से उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अरे आप लोगों के इतने नीचे गिर जाओगे, इस लेवल तक काम करोगे? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देखिए, राजनीति में जब भी एक चीज़ बोला भी जाता है कि अगर राजनीति, अगर आपको अपनी एक तरह से स्कैनिंग करानी है, अपने कुछ सारी चीज़ें खंगलवानी है, तो आप एक बार राजनीति में आ जाइए। पब्लिक सब या जो भी विरोधी हैं सारी चीज़ें निकाल के रख देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए कहाँ उनके भाई राजनीति में, वो भी अभी नई पार्टी और नया सारा एज भी कम है, उसके बावजूद उनको टारगेट करना कहीं ना कहीं इनके कंधे पे रख के उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से अब ये बात उठा रहे हैं, और फरमान के ऊपर भी अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एज का बहुत बड़ा इशू है, उसके ऊपर कई धाराएं लगती हैं। क्यों ऐसे ही लग रहा है ना, आप लोग जो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन मतलब खोल रहे हो, मीडिया में रख रहे हो, तो ये चीज़ें जांच हो रही हैं, उस चीज़ को दबाने का कारण मकसद है इनका। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि जो हम लगातार बोल रहे हैं, लगातार सरकार से, आयोगों से, STSC आयोग से, लोगों से डिमांड करें, जनता को भी जगाया हमने, अभी जनता भी हमारा साथ बहुत दिया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे टारगेट को या सनोज जी को आराम करने की बात आई थी, जैसे कि नहीं, सनोज जी को धमकी आई थी, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें डराया धमकाया जा रहा है ताकि हम अपनी जुबान को चुप कर रखें, ना बोलें, ठीक है। अरे क्यों ना बोलें भाई, हकीकत तो हमें पता है, हमारे साथ शूटिंग हुई है, हमने एक सालों मेहनत किया है। आज जब फल आने की बारी थी, फिल्म रिलीज होने की बारी थी, हमारी मेहनत, सालों की मेहनत को फल मिलने वाला था, तो वहाँ पे लव झाड़ खेल दिया जाता है, मैन चीज़ को हटा दिया जाता है हमसे। सर मतलब के किराए पे पानी फेरना, इन लोगों की मेहनत बर्बाद, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद। और खुद वो सनोज मिश्रा जी कहते हैं कि मुझे मतलब क्या हालत मेरी कर दी है, मैं जानता हूँ कितना कर्ज हो गया, और मैं दर दर भटकता फिर रहा हूँ, बातें रखता फिर रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा ये चीज़ बताइए, आप उससे हमारी लास्ट जो बात हुई थी, उसके बाद से एक लड़का उसकी शकल मिलने का फ़ायदा उठा के अजमेर और कहाँ कहाँ घूम के, वो क्या लग रहा है, वो उसका सिर्फ वीडियो का मकसद था या कुछ ये वो भी कुछ लिंक लग रहा है इनका? कहीं ना कहीं उस लड़के के द्वारा पूरे केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। जो फेक वीडियो बनाते हैं ना, इस तरह की उन पर जांच भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या होता है जब आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हो, या सरकार काम कर रही है, आयोग जांच कर रही है, कई संगठन जांच कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं गलत चीज़ें अगर सोशल मीडिया पे डाल दी जाए, वायरल हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं भटक जाता है वो जो सेंटर पॉइंट होता है, जो उनका टारगेट होता है, वहाँ से भटकाव की तरफ चले जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश की गई थी, जबकि फेक वीडियो थी, वो करवाया गया था, किया नहीं था, करवाया गया था वो, तो चलिए उस वीडियो के बाद फिर कोई वीडियो क्लैरिफिकेशन की आई नहीं, उनकी तरफ से भी आनी चाहिए ना कि भाई वो मैं नहीं हूँ, कोई और, मतलब वो भी शांत बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या रहा है, जब ये एज का इशू उठा, उसके बाद कहीं है छुपने भागने का कुछ लग रहा है क्या? हाँ सर, यही लग रहा है। हाँ। अब जब तक एज का जब तक वो एज का खुलासा नहीं हुआ था, उससे पहले उनका ये प्लान था, ऐसा सुनने में आया था, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे कनेक्शन है केरल में, तो वहाँ से सुनने में आया था कि ये लोग देश छोड़ के जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एज का खुलासा हो गया, नाबालिग साबित हो गई, और उससे पहले उसको कितना तेज है, पंचर लगाने वाला लड़का जिसको कुछ नहीं, उससे पहले उसने जाके कोर्ट से बेल ले लिया, ठीक है। अभी उसने टाइम मांग लिया 1 महीने का, ठीक है, उसके 1 महीने का टाइम मांग लिया है उसने। उसके बाद से अभी कोर्ट में उसको पेशी होने वाली थी, उसने वायरल गर्ल के साथ में प्रेग्नेंट है, ऐसा आ रहा है, अफवाह आ रहा है या फैक्ट है? नहीं, ऐसा अभी रूमर आ रहा है, ऐसा है कि पोस्ट आ रहा है सोशल मीडिया के अंदर, बात चलाई जा रही है ऐसी भी। हाँ, ऐसी बात चलाई जा रही है कि वो प्रेग्नेंट है, इस कैंसर पहुंच नहीं सकती, ठीक है। अब बताइए, इस पे एक धारा भी बननी चाहिए कि एक नाबालिग बच्ची को प्रेग्नेंट कैसे किया जा सकता है, क्यों किया जाता है। इस पे बहुत बड़ी धारा एक्ट लगाना चाहिए, उसको एक गुनहगार साबित करना चाहिए कि एक बालिग बच्चे। क्या लग रहा है, मतलब पुलिस कानून, जैसे मध्य प्रदेश की पुलिस बता रहे हैं एक्शन में, तो कुछ लग रहा है सुनाई होती हुई आप लोगों के प्रयास से कुछ फायदा होता, असर दिख रहा है आप लोगों को, लग रहा है कि हाँ? जी असर है, बिल्कुल बहुत अच्छा असर है, लोगों का सपोर्ट है, कानून का सपोर्ट है, आयोग का सपोर्ट, तभी तो नाबालिग साबित हुआ है वो। अगर नहीं हो, आगे कार्रवाई कर रहे हैं सोनू जी, बड़ा डिले हो रहा है, हो सकता है वो निकल जाए, कहीं हाँ। पासपोर्ट की तैयारी चल रही है, बहुत अंदर खाने चल रहा है, और चीज़ें थोड़ी सी सुस्त चल रही हैं हाँ, प्रशासन की तरफ से। देखिए प्रशासन की तरफ से थोड़ा स्लो चल रहा है, और स्लो क्या है, उसने टाइम मांग लिया है। हाँ। अब कानून का पालन तो करना पड़ेगा, संविधान का पालन करना पड़ेगा। अगर इससे पहले जाके उससे इन्वेस्टिगेशन करते, उसको अरेस्ट कर लेते, उसके बेल लेने से पहले उसको उस पर अरेस्ट कर लेते, रिमांड पे ले लेते, तो सारी चीज़ अब तक कबूल में आ जाती, अब तक खुल जाती सारी चीज़ें। लेकिन वो बड़े चालाकी से फूक फूक के कदम रख रहे हैं, उसके वकीलों का भंडार है,
उस पर पैसा लंबा है, पैसा लंबा है। अब उसके पास सोचने समझने का और अपने आप को बचने का पूरा टाइम मिल गया। तो कुल मिला के वो प्यादा है, उसको इस्तेमाल करके और उसको यूज करके सारा गेम किया जा रहा है, कहने का मतलब यही है आपका। डेफिनेटली वो खुद इन्वॉल्व है, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा नेटवर्क है जो उसको बचाया जा रहा है, दबा के पैसा लगाया जा रहा है, उसको 12-15 वकील उसके पीछे लॉबी काम कर रही है। अब उनके पास समय मिल गया है अपने आप को प्रूफ करने का और अपने आप को साबित करने को लेकर, तो ये गेम चला रहे हैं वो लोग। तो क्या आखिरी में आप क्या दरखास्त करेंगे, क्या पब्लिक से अपील करना चाहेंगे जरा फाइनल? मैं पब्लिक से यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जागिए और ये मानिए कि लव जिहाद के मैटर पे अगर दोषी पाए जाते हैं कोई भी, ये तो चलो एक वायरल लड़की थी, वायरल फेस था, लोग जानते थे, तो ये मुद्दा उठाया हम लोगों ने, पूरे देश ने जाना, बहस किया, उस पर जल्दी से न्याय बैठी और जल्दी इस पर मुकदमा लगेगा भी और जेल के अंदर भी जाएगा, सारे काम होंगे। लेकिन देश में इस तरह से हजारों लाखों लड़कियां हैं जिनको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता और उनको लव ढा लिया गया है और 4 महीने बाद 5 महीने बाद उनका पता नहीं चलता वो कहाँ गई, जिंदा भी हैं मर गई हैं। तो इस तरह से देश से मैं अपील करता हूँ आप लोग जागिए, अवेयर होइए और मैं कहता हूँ लव जिहाद के मुद्दे को एक देशद्रोह जैसा मुकदमा चलाया जाए अगर वो दोषी पाया जाता है, क्योंकि ये देश को बर्बाद करने के लिए, देश की सुरक्षा पर सेंध है और इस पर एक्शन लेना चाहिए। फरमान के लिए फरमान की तुरंत जांच हो, उसकी फंडिंग को, उसके नेटवर्क की, कैसे फर्जी सर्टिफिकेट तैयार किए गए, कौन कौन से फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने में लोग शामिल थे, कौन लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या मकसद से सपोर्ट कर रहे हैं, देश पे सीधा सेंध लगाया जा रहा है उनकी सुरक्षा पर। सब कुछ सामने आना चाहिए। हाँ। तो दोस्तों मकसद ये है कि देखिए अक्सर आपने देखा होगा कोई बात कहता है, उठाता है, कुछ बोलता है किसी भी तरीके से, तो जब उसके पास कुछ खोने को ना हो तो उसकी बात को लोग इग्नोर भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई, जैसा कई लोग आवाज़ उठा रहे हैं और भी हमने को स्टार से बात की, डायरेक्टर से बात की, तो देख रहे हैं डायरेक्टर साहब भी परेशान है। अब ये भी अब कहीं ना कहीं जब अगर इनकी फैमिली बैकग्राउंड से कहीं से कुछ दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पर है कि कुछ हो सकता है, तभी टारगेट करने का प्रयास किया जाता है। तो अब वही फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये कारण है या कोई और कारण है, वो सारी चीज़ें ही हैं जो समझने की ज़रूरत है। तो आपके मतलब किस तरीके से, मतलब और भी हमने बहुत लोगों से बात की, आपको क्यों लग रहा है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आपके भाई को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्या कुछ थोड़ा सा? एक्चुअली क्या होता है ना सर, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, है ना, देशभक्ति के लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो या फिर टाइप के लोग होते हैं, जो ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं, आपको टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि देखो मेरा जो परिवार है वो पब्लिक फेस परिवार है। अच्छा। सबका कहीं ना कहीं जो एक काम धंधा जुड़ा हुआ है, पब्लिक से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं एक नेता, जैसे कि मैं एक अभिनेता हूँ, ठीक है, मेरा काम ही पब्लिक में रहना है, थिएटर करना है, शो करना है, इवेंट्स करना है, ठीक है। मेरा भाई राजनीति में है, मेरा भाई एडवोकेट है, जर्नलिस्ट हैं हमारे फैमिली में लोग। तो जैसा कि एक बहुत आसान बन जाता है जब आप राजनीति में जाते हो। अब राजनीति में कोई इतना बड़ा एज वाला नहीं है, वो मात्र 25 साल का लड़का है, ठीक है। 25 साल के लड़के को जो अभी कोशिश कर रहा है देश के लिए अच्छा करने के लिए, जुनून है, जज्बा है, जिसने अपना घर परिवार छोड़ दिया, वो चाहता तो लग्जरी लाइफ जी सकता था हमारे घर के अंदर। उसको किस बात की कमी थी? उसके बड़े भाई हैं, परिवार है, सब कोई है, रह सकता था लग्जरी लाइफ। लेकिन नहीं, वो देश के लिए काम करना चाहता है, समाज के लिए काम करना चाहता है, नौजवानों की आवाज़ बनना चाहता है, नौजवानों की समस्या को सॉल्व करना चाहता है। तो राजनीति एक ऐसी चीज होती है, समाज सेवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोगों को बहुत जल्दी आरोप लगा के फंसाया जा सकता है। तो मेरा परिवार इस लेवल पे लोगों के लिए काम करता है, तो इस कारण से हमें टारगेट किया जा रहा है, मेरे परिवार को, मेरे भाई को किया जा रहा है। और भी किसी को सुना आपने, और भी पोस्ट आ रहे हैं, और भी किसी ने आवाज़ उठाई हो, आपसे बात हुई हो कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है? क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो बोला ही कि भाई मुझे इतनी थ्रेट आती है, पूछो मत, मैं तो फ़ोन भी नहीं उठाता हूँ और मैंने इस तरह से कर रखा है। जी देखो, सनोज जी को तो है, सनोज जी जो निर्देशक हैं, उनको तो धमकियाँ, ये सारी चीज़ें अक्सर आते में सामने आई है, मैंने देखा है सारी चीज़ें, ठीक है। और जो को स्टार हैं वो सारे एक मतलब नॉर्मल है भाई, नौकरी पैसे वाले लोग हैं, ठीक है। नौकरी करके जाना या अपनी एक लिमिट ज़िंदगी में जीते हैं, ठीक है। उनके जो पर्सनल ज़िंदगी है कोई पब्लिक नहीं है, ठीक है। तो इसके अनुसार उनका दायरा है। लेकिन आपके आरोपों को कब घेरा जाएगा? जो दुश्मन हैं, जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, आपको कब घेरेंगे? जब सार्वजनिक होगे, जब आपका पब्लिक फेस होगा। कहीं ना कहीं वो ढूंढते हैं आपको, ठीक है, कि कैसे फंसाया जाए, कैसे इनको बेबुनियादी आरोपों में फंसाया जाए, लगाया जाए, भिजवाया जाए, प्रताड़ित किया जाए, ऐसा में लगे रहते हैं वो लोग। अपने भाई के लिए क्या कहेंगे, उनको किस तरीके से जो प्रताड़ित किया जा रहा है, घेरा जा रहा है, वो कैसे रोके, कैसे प्रशासन से? मैं अपने भाई के लिए यही कहूँगा, आप परेशान मत हो, आप मेरे लक्ष्मण हो और हमेशा मैं आपके साथ था, हूँ, बड़ा भाई हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी ऐसे डिमोटिवेट होना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आप जिस जज्बे से बिहार के लोगों के साथ खड़े हो, गरीबों के साथ खड़े हो,
मजदूरों के साथ खड़े हो, उसी मजबूती से आप खड़े रहिए। आप अपने मिशन को आगे ले जाइए। बिहार को एक अच्छा, शिक्षित और विकास वाला राज्य बनाने में लगे पड़े हैं, वही करते रहिए। आपके मंसूबों पर जो लोग पानी फेरना चाहते हैं, आप पे मनगढ़ंत कहानियाँ लगाना चाहते हैं, उससे डरने वाले नहीं हैं। पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। वक्त आएगा तो हम पूरा परिवार एकजुट होकर तुम्हारे साथ आके कंपेनिंग भी करेंगे। घबराना नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू, डेफिनेटली ऑलवेज, आई एम ऑलवेज विद यू। गॉड ब्लेस यू ऑल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी तरीके की सनसनी या कुछ फैलाऊं, लेकिन हाँ, जब हम बात कर रहे हैं महाकुंभ गर्ल की या उसके साथ हुई घटना की और जिस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है, आप देख रहे हैं लगातार। पहले बोला जाता था कि नीचे के लेवल पे, अब TCS कॉर्पोरेट जैसे जगह पे, लेंस कार्ड जैसे, क्या मतलब एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू ही काटता हुआ नजर आ रहा है और वही एक दूसरे को मतलब किस तरह से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे और नेम फेम के लिए। मैं अब कहने की मुझे ज़रूरत नहीं, आप खुद से देखें और किस तरीके से इसका सब जगह इसको फैलाई जाए और इनकी आवाज़ को उठाए बुलंद किया जाए, उसी चीज़ का प्रयास वीडियो के अंदर आप खुद समझें, देखें। और आप जो अगर वो लगता है कि वाकई इनके दर्द है, आवाज़ में इनके तकलीफ़ है, इनके साथ बीत रही है और इनका सहयोग बनता है, तो आप उसी हिसाब से इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।